तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 5th तक। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये हमको मेजर्स दे रखे हैं, साइड्स दे रखी है। तो देखो पहली वाली क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, ब्रेथ, और तीसरी वाली क्या हो जाएगी, साइड हाइट हो जाएगी हमारी। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, जब भी ऐसे दे रखा हो हमको लाइन वाइज, तो पहली वाली लेंथ, दूसरी वाली ब्रेथ और तीसरी वाली हाइट होती है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। कि मतलब देखो एक मैच बॉक्स का ना हमको साइज़ दे रखा है, मेजरमेंट दे रखी है, सारी साइड्स की सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू हमको। ठीक है, और हमसे पूछ रहे हैं कि एक ना बड़ा सा पैकेट है, उसमें ऐसे 12 डब्बे हैं। ठीक है, 12 ऐसे बॉक्सेस है, तो सब की क्या बतानी है हमको, वॉल्यूम बतानी है सब की टोटल। तो देखो पहले हम एक ही निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है रे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो दे रखे। देखो लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है हमारे पास, 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये देखो ये तीन हमको दे रखा था, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो अब क्या निकालेंगे, एक की वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट लिखो। ठीक है, 1 पैकेट की कैसे निकलेगी वॉल्यूम, तो देखो या ऐसे लिख लो। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पैकेट को लिख कर ना ऐसे लिखो, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। कि मतलब देखो टोटल पैकेट की वॉल्यूम निकालें तो कैसे निकलेगी, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। तो अब क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 12 को हम साइड में लिख लेते हैं। फिर ये जो वॉल्यूम है ये हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगी, देखो ये किसकी शेप में, मैच बॉक्स किसकी शेप में होता है, मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी किसकी शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है। देखो तो देखो सॉरी तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो एल इंटू बी इंटू एच, ये लिख लिया हमने। अब देखो 12 का 12 आ गया। अब एल की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, 4 डाल दी। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 डाल दी। और वैसे हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। ये जो तीन है आपस में, एक है सेंटीमीटर में है, किस में, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, बाद में क्या लगा देंगे, इसमें सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। तो देखो 12 का 12 ऐसे ही रहा, 4 का 4 ऐसे ही रहा। ये जो 2.5 है ना, इसका ये जो पॉइंट जब नीचे भेजेंगे ना, 25 का 25 रहेगा और नीचे एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 1.5 है ये यहाँ पे, तो 15 का 15 रहेगा, ये पॉइंट नीचे भेज देंगे तो ऐसे 10 लग जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे काटेंगे इसको। देखो पहले थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 12 का 12 अभी यहीं लिख देते हैं इस स्टेप में भी। फिर अब देखो 4 को पहले 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 15 लिख लेते हैं, अपॉन में देखो 10 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये देखो 100, ये 100 से कट रहा है तो काट दिया हमने। अब क्या बच गया हमारे पास, 12 इंटू 15। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 15 12 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम क्या होती है, सेंटीमीटर में, सारी साइड सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम किस में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में होती है। क्लियर है, यूनिट लगा दी और उसके ऊपर क्यूब लगा दिया, क्योंकि वॉल्यूम थी है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब होती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या करना था इस क्वेश्चन में, दोबारा से समझ लीजिए। एल इंटू बी इंटू एच दे रखा था हमको, लेंथ वेथ हाइट दे रखी थी। हमसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालो। ठीक है, जिस पैकेट में 12 डब्बे हैं, ठीक है, 12 ऐसी डब्बी है माचिस की, लेकिन एक माचिस की डब्बी की साइज़ ये दे रखा था। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है एक डब्बी की। तो देखो 12 का निकालना था, तो एक का निकाल लिया, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे इन तीनों को साइडों को लिखा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिख लिया मैंने ऐसे। फिर ऊपर नीचे इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 100 आ गया। फिर इसको 15 का 15 ऐसे लिखा मल्टीप्लाई में। फिर 10 10 जा 100 हुआ। फिर 100 से 100 ऊपर नीचे कट रहा था, काट दिया। फिर ये जो बचा 15 बचा,
तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट आ गया। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या हो जाएगी 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अब तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 यहीं हो जाएगा, थोड़ी जगह यहाँ से निकाल के ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो देखो एक है ना क्यूबॉइड की शेप में वाटर टैंक है, उसकी हमको साइड दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डीप का मतलब भी हाइट ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि मतलब कितना लीटर्स ऑफ वाटर है ना ये टैंक होल्ड कर सकता है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, ये हमको देखो सब मीटर में दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, मीटर से क्या करेंगे, उसको लीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे भी रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे फिर उसको लीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ हमसे पूछ रखे हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, लीटर्स में कितना मतलब ये जो टैंक है होल्ड कर सकेगा वाटर। तो देखो स्टार्ट कराते हैं। सबसे पहले जो हमको दे रखा है लेंथ ब्रेथ हाइट वो मैं लिख रहा हूँ। एल दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमारे पास 6 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर और हाइट दे रखी है 4.5 मीटर। तो देखो ये मैंने तीनों लिख लिया, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब देखो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइडल वाटर टैंक है तो वो उसका भी क्या होगा एल इंटू वी इंटू एच हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी एल इंटू वी इंटू एच, फॉर्मूला लगाया। अब देखो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4.5 है यहाँ पे तो 45 का 45 लिखो। और ये जो पॉइंट है हमारा ये जब हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10 लग जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे इसको काट देंगे हो सकेगा तो देखो ऊपर नीचे काट देंगे, 0 से 0 गया तो यहाँ क्या बच गया 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 जो 90 और 45 कितना हो गया 135 हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 135। और ये सब आपस में मीटर में था और वॉल्यूम निकली है तो मीटर क्यूब लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट लग जाएगी मीटर क्यूब की और ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ चुकी है। अब देखो हमको क्वेश्चन में बता रखा है 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, हमने क्या करना है इसको मीटर से लीटर में जाना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो मीटर बड़ी यूनिट है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं 1000 लीटर है। तो बड़ी यूनिट कौन सी हो ये वाली, क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में ही इतने लीटर हमारे हैं तो इसलिए ये वाली क्या है, ये वाली लीटर छोटी यूनिट है एज़ कम्पेयर टू मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है और हम उससे छोटे में जा रहे हैं लीटर में जा रहे हैं। तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर होते हैं तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो देयरफॉर लिखेंगे ऐसे 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 135 इतना। ठीक है, तो 1,35,000 लीटर आ जाएगा। तो इतना वाटर जो है टैंक में आ सकता है। ठीक है, तो देख लो ये वाला भी हो गया। हमको तीनों चीज़ें दे रखी थी एल इंटू बी इंटू एच। तो हमने क्या करा, हमने पहले वॉल्यूम निकाल ली, इतना आ गई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो 1 मीटर क्यूब में हमको 1000 लीटर, ये क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है लेकिन कई बार क्वेश्चन में हिंट नहीं दे रखी होती है। तो देखो ये आपको याद भी होनी चाहिए वैसे कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 135 मीटर क्यूब का निकालना था। तो देखो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो छोटी यूनिट में कितने आ रहे हैं, इस यूनिट में कितने आ रहे हैं 1000 लीटर आ रहे हैं। तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बस मल्टीप्लाई कर दिया आ गया आंसर ख़त्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो 3rd क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, बहुत आसान है। अरे बचुआ कुछ होना है इसमें, क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा ही आसान है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। कि मतलब देखो एक क्या है हमारे पास क्यूबॉइड की शेप में ना एक वेसल है, एक बर्तन है क्यूबॉइड की शेप में, उसकी हाइट दे रखी है हमको 10 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर। हमको क्या निकालना है, इसमें हाइट निकालनी है, जबकि हमको वॉल्यूम दे रखी है कितनी 380 क्यूबिक मीटर्स दे रखी है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए एल दे रखी है 10 मीटर, बी दे रखी है 8 मीटर, हमको 380 क्यूबिक मीटर की मतलब 380 मीटर क्यूब हमको क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, तो देखो हमको क्या निकालना है, इसमें हाइट निकालनी है। तो देखो ध्यान रखना, हमको क्या करना है, इसमें वॉल्यूम जो क्यूबॉइड की होती है उसको किसके बराबर रख देंगे, उसकी जो हमको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के इसके बराबर रख देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे एल की वैल्यू, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। ये थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ यहाँ, ठीक है। हाँ, तो देखो अब यहाँ एल बी की एच की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे कितनी दे रखी है हमको, हाँ एल की और बी की दे रखी है 10 और 8। तो देखो एल की दे रखी है 10 और बी की दे रखी है 8। हाइट पता नहीं है, हाइट निकालना है। ठीक है, और हमको वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 380 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमको दे रखा है सब कुछ। तो हमको क्या करना है, जो वॉल्यूम आएगी ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, ठीक है, कितनी दे रखी है 380 मीटर क्यूब दे रखी है। तो देखो ये दे रखी है हमको, तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, उसको बराबर रख देना जो कि हमको एग्जैक्ट दे रखी है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। एल बी की वैल्यू हमको पता है तो डाल देंगे यहाँ से। एल की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू 10 डाल दी। बी की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 डाल दी। एच की वैल्यू पता नहीं है, एच का एच लिख दो, बराबर है 380। क्लियर है। अब देखो एच की वैल्यू निकालनी है तो एच को यहाँ रखो और इसको इक्वल टू में 380 का 80 लिखा है। अब देखो ये दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई 10 इंटू 8, तो जब इसको मल्टीप्लाई में है ना चीज़, इसको जब इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी 10 इंटू 8। क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है, काटेंगे इसको जितना कटेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से 0 से 0 काट देंगे, कट गया। अब देखो 2 4 जा 8, 2 19 जा 38। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 19/4 आ गया। तो 19/4, देखो ऊपर क्या है ओड नंबर है और नीचे क्या है इवन नंबर है, तो आपस में कटेंगे नहीं ना, तो डिवाइड हो जाएंगे। तो पॉइंट में आंसर लिख देना डिवाइड करके। तो देखो कितना आ जाएगा, जब हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16। क्लियर है, और 19 में से 16 गया 3, पॉइंट लगा के 0, 4 7 जा 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट का 0, 4 5 जा 20। तो देखो कितना आ गया हमारा आंसर 4.75। तो यहाँ लिख देंगे 4.75। क्लियर है। तो ये देखो हाइट हमारी निकल के आ गई है इतनी। तो देखो कुछ भी नहीं दिया था हमको क्वेश्चन में, बस हमने हाइट निकालनी थी। देखो ये दोनों हमको दे रखा है, ये भी दे रखा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइडल वेसल थी वो भी हमको दे रखी थी। तो देखो जब हमको वॉल्यूम दे रखी है एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे और उसको इसके बराबर रख देंगे। फिर जो हमको 2 वैल्यू दे रखी है वो डाल देंगे। तीसरी निकालनी है, उसको ऐसे कैसे रखो, इसको अलग रख लो, और फिर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में ले जाओ। अभी डिवाइड में होते तो उधर जाते तो मल्टीप्लाई में हो जाते। ठीक है, तो देखो हाइट की वैल्यू ऊपर नीचे कट रहा था यहाँ पे नंबर्स, तो काट दिए। फिर जो बच रहा था ऊपर नीचे, देखो जब भी ऊपर नीचे, देखो ऊपर यहाँ पे क्या आया 19 आया है, क्या है ये 19। तो जब भी देखो 19 क्या है, एक ओड नंबर है, और ये क्या है 4 एक इवन नंबर है। जब भी ऊपर नीचे इवन और ओड आ जाए, ठीक है, तो वो आपस में और ऊपर नीचे नहीं कट सकते, उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी आसान है। ठीक है, सारे आसान ही है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाता हूँ, पास करके जूम करके दिखा दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड
एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो देखो हमको क्या करना है, उस क्यूबॉइडल शेप में जो कुआं है उसको खोदने की कॉस्ट निकालनी है, जिसकी हमको लेंथ दे रखी है 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। जबकि जो पर मीटर का जो खर्चा आता है ना, पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर खोदने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 30 रुपये आता है। तो देखो 1 मीटर क्यूब का 1 मीटर खोदने का इतना रुपये 30 रुपये लग रहा है। तो इन सब की क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उसमें खोद रहे हैं, क्या खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, तो वॉल्यूम ही तो नापी जाएगी ना, क्योंकि उसमें पानी आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर जितनी वॉल्यूम आएगी उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो कॉस्ट होगी ना वो पता लग जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ कितनी दे रखी है हमको, लेंथ दे रखी है 8, 6 और 3। ठीक है, तो देखो 8 लेंथ होगी, ये 6 और 3, तो लेंथ ब्रेड्थ ये 6 दे रखी है और हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। मीटर ही है ना ये, हाँ देखो भाई मीटर ही है, यूनिट का भी ध्यान रखा करो। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है ना फ्रेंड्स, यही छोटी मोटी गलतियाँ जो होती है ना, मैथ का टीचर सोचते हैं कहाँ गलतियाँ कहाँ हो इसकी, कहाँ नंबर काटूँ, वो काटने के लिए उतावला होता है तो आप काटने नहीं देना उसको नंबर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये तीनों दे रखे थे, मैंने क्या कहा आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो वॉल्यूम निकालेंगे, क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो देखो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो 8 6 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 4 2 3 4 12 और 2 14। ठीक है, तो देखो 14। ठीक है, तो कितना आ गया, 144 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 144 मीटर क्यूब। ये क्या आ गई, हमारी टोटल वॉल्यूम आ गई निकल के। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, जितनी वॉल्यूम आ जाएगी उसको पर मीटर का जो खर्च कॉस्ट है, देखो 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितनी दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है आई थिंक, हाँ 30 दे रखी है। तो देखो 30 रुपीज़ दे रखी है, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 144 को क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 30 से। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे 144 को क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर है उसके पीछे 0 लगा देना। ठीक है, तो देखो 3 4 12 2 1, 3 4 12 और 1 13। तो देखो 3 1 3 और 1 14, 4 3 1 3 और 1 4। ठीक है, तो 4 3 2 और यहाँ का 0, तो कितना आ जाएगा, 4 3 2 0, और आंसर किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। क्यों, अब कॉस्ट निकाली जा रही है। ठीक है, तो ये आंसर किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। अब मत लगा देना मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो 4320 रुपये लगेंगे अगर टोटल कुआं जो है खुदवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स हमारा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको सारी कैलकुलेशन भी सिखा दिया मैंने कैसे करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 में, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज़ 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। कि मतलब देखो हमको क्यूबॉइडल टैंक की ना हमको वॉल्यूम दे रखी है, किसमें, लीटर में दे रखी है। फिर फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ़ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। तो देखो हमको क्या करना है भाई, हमको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम दे रखे किसकी, क्यूबॉइडल टैंक की। ठीक है, और उसकी हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखी, लेंथ और हाइट दे रखी है, और हमको क्या निकालना है, उसमें ब्रेथ निकालनी है। तो ध्यान रखना हमने क्या करना है, ब्रेथ निकालनी है। तो मतलब ब्रेथ निकालने के लिए जब हमको दो चीज़ें यहाँ पे, इसकी लेंथ और इसकी हाइट जब हमको मीटर में दे रखी है, तो ये जो वो है ना इसकी वॉल्यूम है किसमें, लीटर में ना, उसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको कैसे चेंज करेंगे अभी मैं सिखा रहा हूँ। बस इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो इसकी वॉल्यूम है इसकी क्यूबॉइडल टैंक की, उसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बाकी सब आसान है। ठीक है, तो देखो थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो हमको क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे,
हमको लेंथ दे रखी है इसकी, कितनी दे रखी है, लेंथ 2.5 मीटर, ब्रेथ नहीं दे रखी, हाइट दे रखी है कितनी, 10 मीटर। ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, ब्रेथ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, ब्रेथ पूछ रहे हैं, चौड़ाई पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, कैपेसिटी भी दे रखी है। कैपेसिटी कितनी दे रखी है, कैपेसिटी दे रखी है इसकी 50,000 लीटर दे रखी है। ठीक है, 50,000 लीटर दे रखी है इसकी कैपेसिटी हमको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हमने क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो कैपेसिटी है ना उसको मीटर में चेंज कर रहा हूँ। किस में चेंज कर रहा हूँ, मीटर में। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या करना है, लीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। तो क्या करेंगे, 50,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर 50,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मीटर में क्या आ जाएगा, इसकी मतलब जो मेज़रमेंट है, इसकी जो वॉल्यूम है मतलब वो आ जाएगी हमारी मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगी। तो देखो 1000 से डिवाइड करें, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना आ गया, 50 मीटर क्यूब। तो कितना आ गया भाई हमारे पास, 50 मीटर क्यूब की आ गई है हमारी वॉल्यूम, आ गई है मीटर क्यूब में आ गई है। ठीक है, बस अब इतना आगे समझ में। तो देखो फर्स्ट देखो ध्यान से दोबारा समझ लो, 1 मीटर क्यूब में कितनी दे रखी है हमको, 1000 लीटर होते हैं हमारे, हमको पता है। तो उसके बाद क्या करा मैंने, देखो इतनी हमको कैपेसिटी दे रखी थी टोटल। तो देखो जब हमको लीटर से मीटर में चेंज करना है इसको, अपनी कैपेसिटी को, तो क्या करना पड़ेगा, 50,000 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो अब क्या करेंगे, बस हमने देखो मीटर क्यूब में चेंज कर ली अपनी कैपेसिटी। अब क्या करेंगे, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो कितनी दे रखी है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 50 मीटर क्यूब, इसके बराबर लिख सकते हैं अब हम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमको जो जो दो वैल्यू दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, एल और एच की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, एल की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर, और बी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो बी का बी लिख दो, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर। तो 10 मीटर डाल दी, वो किसके बराबर आ गई, 50 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो देखो बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को यहीं रखो, फिर इक्वल टू में 50 मीटर है, 50 को 50 लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, 50 के डिवाइड में क्या आएंगे, ये और ये नंबर, क्यों, इक्वल टू के उधर जा रहे हैं अभी मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू को जब उधर अपोजिट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो 2.5 और मल्टीप्लाई में 10, ये क्या आ जाएंगे, यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, 50 के डिवाइड में, और यहाँ पे सबके बाहर लिख दो मीटर खाली अब, क्योंकि ब्रेथ जो है अब मीटर में ही आएगी। ठीक है, मीटर क्यूब में तो नहीं होगी, एक साइड ही है खाली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो ये तो 2.5 है, इसका जब हम एक पॉइंट ऊपर भेज देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 50 इंटू 10 हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचा है, फिर जब हमने इसका पॉइंट ऊपर ले गए तो 25 ही रहेगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में 10 तो पहले से ही था यहाँ नीचे। ठीक है, ये वाला 10 लिखा भाई नीचे पहले से ही। ठीक है, ऊपर का कोई पॉइंट नहीं आया। ठीक है, अब देखो ये 10 से ये 10 कट गया, और 25 बन जाए 25 टू जा 50, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 मीटर, एम का एम लगा दिया, 2 मीटर आ गई। ठीक है, तो देखो यही हमको निकालनी थी ब्रेथ की वैल्यू। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो देखो हमने बस इस क्वेश्चन में मेन ये समझा कि जब भी हमको कैपेसिटी किस में दे रखी है, लीटर में दे रखी है, और आंसर हमसे पूछा गया ब्रेथ निकालिए, ब्रेथ ऑब्वियसली बात है कि मीटर में ही होएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दो साइड भी मीटर में दे रखी है। क्लियर है, तो देखो मीटर में आ गई। अगर मान लो दोनों साइड सेंटीमीटर में होती तो देखो जब हमने इसको मीटर क्यूब में चेंज करा ना, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तब हम, लेकिन अभी हमें मीटर में दे रखी थी तो हमने मीटर में चेंज कर दी कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया और उसको बराबर रख दिया जो एक्चुअल वॉल्यूम हमने निकाल ली इसमें चेंज करके। ठीक है, तो देखो 2 की वैल्यू दे रखी थी, 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी फॉर्मूले में, और बी की वैल्यू निकालनी थी तो बी का बी रख दिया हमने। ठीक है, और उसको बराबर रख दिया टोटल वॉल्यूम के। ठीक है, तो बी का बी यहाँ रख दिया, फिर इन दोनों को अपोजिट साइड में लेके चले गए, डिवाइड में आ गए 50 के, फिर ऊपर नीचे कट रहे थे तो काट दिए, फिर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, जितना हो सके, ठीक है। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।